स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर हमारा होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और यह पावर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट को ट्रांसफ़र करता है। इसे स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा जाता है दोस्त, कि इसे स्टैटिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट्स जो है हमारा मूव करने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें जितना भी पार्ट्स होता है सारा हमारा फिक्स होता है, इसलिए हम इसे स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टर्म आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो इसको समझने से पहले मैं दो टर्म और आपको बताना चाहूँगा। पहला हमारा टर्म है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये हम जान लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस जब किसी कंडक्टर को या किसी कॉइल को हम राउंड करके स्प्रिंग की तरह बना लेते हैं, ठीक है, यानी वह एक सोलेनॉइड की तरह बन जाता है और उसमें हम जब करंट की सप्लाई देते हैं तो उसके अक्रॉस यानी उसके चारों तरफ क्या होता है, हमारा फ्लक्स जनरेट होता है और उस फ्लक्स के कारण से जो हमारा एक एमएमएफ क्रिएट होता है यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके कारण से हमारा एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, तो जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा एक बैटरी सोर्स है और ये हमारा स्विच है। ठीक है, जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा इसमें से आई करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और जैसे स्प्रिंग वाली इस एरिया से होके करंट जब हमारा पास करता है तो इसके चारों तरफ जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसे सेल्फ इंडक्टेंस हम क्यों कहते हैं, तो इसे सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए कहते हैं दोस्त कि इसी कंडक्टर में, ठीक है, जब हम करंट आई फ्लो कर रहे हैं तो ये इसी करंट के कारण और यही कंडक्टर मैग्नेटाइज हो रहा है, न कि किसी दूसरे कॉइल के द्वारा और किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स के द्वारा। ठीक है, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, इसलिए इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म जो हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है दोस्त, आप देख रहे हैं कि इसमें दो कॉइल है, ये हमारा पहला कॉइल है और ये हमारा दूसरा कॉइल है। ठीक उसी तरह जैसे किसी तार को हम लेके स्प्रिंग की तरह सोलेनॉइड कॉइल बना लेते हैं, उसी तरह क्या करते हैं कि इसमें हम दो कंडक्टर को लेते हैं। ठीक है, और दोनों कंडक्टर को क्या करते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया जा रहा है, एक दूसरे के पास में रख लेते हैं और इसके बाद हम सप्लाई देते हैं। तो जैसे हम सप्लाई पहले कंडक्टर में देते हैं तो इस कंडक्टर के कारण से इसमें जो फ्लक्स हमारा जनरेट हो रहा है, जैसे आप इस फ्लक्स को देख रहे हैं कि कुछ फ्लक्स हमारा इस साइड में हो रहा है और कुछ फ्लक्स हमारा इस साइड में हो रहा है, लेकिन इस कंडक्टर के कारण से इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है, यानी पहले कंडक्टर के कारण से दूसरे कंडक्टर में जो हमारा फ्लक्स लिंक कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं अभी भी कि ये पहला हमारा कंडक्टर है, इससे जो फ्लक्स इसमें लिंक कर रहा है इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम V1 सप्लाई सिर्फ एक कॉइल में दे रहे हैं यानी पहले कॉइल में दे रहे हैं, तो ये फ्लक्स यानी पहले कॉइल का फ्लक्स जो हमारे दूसरे कॉइल में लिंक करके और उससे भी मैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, यानी पहले कॉइल के कारण हमारा दूसरा कॉइल भी मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, इसी का यूज करके यानी इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमारा ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, जिसमें हमारा एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इस प्रिंसिपल का यूज करके दिखाते हैं कि ट्रांसफार्मर में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे Vp यानी प्राइमरी वोल्टेज और Vs हो गया सेकेंडरी वोल्टेज, ये हमारा कोर है। ठीक है, जो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये Ip का मतलब होता है प्राइमरी करंट और Is का मतलब होता है सेकेंडरी करंट। ठीक है, ये जो हमारा आयरन कोर होता है ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है,
जिसकी रिलक्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। ये ज़्यादा पाथ देता है फ्लक्स को पास होने के लिए एक प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग से। दोस्त हम कोर यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कोर हमें यूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक अगले डायग्राम से, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या होता है दोस्त। कि ये देखिए, जैसे हमारा ये दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं तो अक्रॉस इसके फ्लक्स तो हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ फ्लक्स हमारा आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पे है, कुछ फ्लक्स हमारा यहाँ पे है, और कुछ फ्लक्स हमारा इस कोर में पास कर रहा है, ठीक है। तो जो फ्लक्स हमारा कोर से होके जा रहा है उसे हम मेन फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं, और जो फ्लक्स हमारा कोर से बाहर जा रहा है यानी एयर में जा रहा है उसे हम लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये फ्लक्स आप देख रहे हैं, इस फ्लक्स का हम कोई यूज नहीं कर पा रहे, ये हमारा सब वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब हमारा वेस्ट हो रहा है, इसे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। और ये जो हमारा कोर से होके जा रहा है इसे हम मेन फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये लिंकेज फ्लक्स और मेन फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आइए हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आयरन कोर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यह फ्लक्स पास होने के लिए एक बेटर पाथ क्रिएट करके आता है, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच सके। यह लगभग आपको 0.25 to 0.5 mm की एक पतली सी चादर सीटें होती है, जिसे पैच करके यानी एक दूसरे के ऊपर लेमिनेटेड कोर होती है, इसको एक दूसरे के ऊपर रख के और कोर बनाया जाता है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये पतली सीट को एक दूसरे के ऊपर रख कर क्यों बनाया जाता है, इसके जगह पर हम मोटी चादर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मोटी चादर यूज करेंगे तो हमारी ईडी करंट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ईडी करंट लॉस को घटाने के लिए हम पतली पतली चादर सीटें यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा आयरन कोर का बना होता है, जिसकी रिलक्टेंस कम होती है, और ज़्यादा रिलक्टेंस कम होने से क्या होता है कि यह ज़्यादा पाथ देता है क्रिएट करके, जिससे हमारा फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी मैक्सिमम जा सके, कम से कम हमारा फ्लक्स लिंकेज हो। जैसे कि ये रिलक्टेंस क्या होता है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में जानते हैं कि जब हम करंट किसी कंडक्टर से पास करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको अपोज करता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि मैग्नेटिक सर्किट में जब फ्लक्स जो पास करता है वो उसे रिलक्टेंस हमारा अपोज करता है पास होने से, ठीक है। उसके बाद हमारा रहता है ये आयरन कोर है, जिसे दिखाया जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा कोर हो गया, और ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। जब हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इस आयरन कोर के होने के कारण से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारी कोर से होके जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारी कोर से होके जा रही है, यानी लिंकेज फ्लक्स यहाँ पर है लेकिन बहुत कम है, जो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो कोर यूज करने से हमें ये फ़ायदा है कि हमारी जो लिंकेज फ्लक्स होती थी, जो ज़्यादा फ्लक्स हमारा बेकार जा रहा था, वो अब नहीं जाएगा, इसलिए हम आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दोस्त प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, एनपी जो है नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये दोस्त जो है नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ये डिफाइन करती है हमारे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको हम जानते हैं कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप इसका मतलब या लोअर से अपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम कि N1 जो है हमारा प्राइमरी का हो गया, और N2 जो हमारा ये सेकेंडरी का है, ठीक है। अगर हमारा स्टेप अप हो रहा है ट्रांसफार्मर, तो यानी ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का
नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी से क्या होगा, यानी स्टेप अप हो रहा है, तो स्टेप अप का मतलब होगा लोअर से हायर जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्राइमरी साइड का 500 टर्न है, ठीक है, और सेकेंडरी का हमारा लगभग 1000 टर्न है, तो इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज को जा रहा है। इसका यूज हम आप जनरेटिंग यूनिट पर देख सकते हैं, जहां हमारी जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, वहाँ पे वोल्टेज हम बहुत कम जनरेट करते हैं, लेकिन उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का लगाने का मेन सेंस ये होता है कि हमारी लॉसेस कम, वोल्टेज जब हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम होगा, जिसके कारण से हमारी लॉसेस, आयरन लॉसेस जो होती है ट्रांसमिशन लाइन में, जो लॉसेस होती है वो हमारी कम होगी। इसलिए हम वहाँ ट्रांसमिशन में जनरेटिंग यूनिट पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है दोस्त, ठीक इसका रिवर्स में हो जाएगा कि उस टाइम में स्टेप डाउन में हो जाएगा, अब N1 के जगह पे हमारा 1000 टर्न हो जाएगा, ठीक है, और N2 के जगह पे हमारा 500 टर्न हो जाएगा, ठीक है, यानी N2 के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 500 टर्न हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, यानी ज़्यादा से कम हो जा रहा है। अगर हमारा प्राइमरी साइड में 1000 टर्न है और सेकेंडरी में 500 टर्न है, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, इसका यूज हम देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन जो पोलों से सप्लाई आती है, पोल से, वहाँ हमारी 11 kV के पावर आता है, लेकिन जो हमारे घरों में जो भी डिवाइसेस है लगभग वो आपका 230 वोल्ट के अप्रॉक्स में होता है, और मोटर वगैरह होता है जो 440 वोल्ट होता है। तो इसके लिए हमें 11000 kV तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे के लिए हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा, जो हमारे वोल्टेज लेवल को घटा के हमारे डिवाइसेस के रेंज में ला सके। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।